इनके पास कोई जवाब नहीं है, ना इनके पास विकास का कोई मुद्दा है। सवाल जब जनता के उठते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि मेरा गला दबा कर रखा गया। जवाब दे ही नहीं सकते, कुछ किया ही नहीं जनता के लिए 10 वर्षों में। अभी तक तो बहुत चिल्लाते थे, जब आए यहाँ जब बना के हमको गंगा मैया ने बुलाया है, हमको ने देश ने बुलाया है। प्रधानमंत्री ने सदन में कहा कि मेरा गला दबा के 2.5 घंटे रखा गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया। बड़ा सवाल है, आखिर कौन सी वो ताकत है जिसने प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया और 2.5 घंटे गला दबा के रखा। बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ब्रजेश यादव जी। ब्रजेश जी, वो कौन सी ताकत है जो प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दे रही है? विपक्ष के लोग जो इतना प्रोपेगेंडा बनाए हुए हैं, मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है 10 साल में, वो पूरे देश को पसंद आया है। विपक्ष के लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा फैला दिया है मोदी जी खिलाफ। मोदी जी उसी विचार में वो डूबे रही है कि मैं इतना काम करता हूँ देशवासियों के लिए, राष्ट्र हित में, उसके बाद भी विपक्ष हमें ही कोसता है। यही कारण था कि उनको 2.5 घंटे तक ना बोलना पड़ा। देश में तो लोग परेशान हैं, चाहे परीक्षार्थी हों, चाहे आम नागरिक हो। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई पे आपने चर्चा किया है, तो ये तो सरकार इस पे अंकुश लगाने का पूरा प्रयास भी करती है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार चाहती है कि हाँ महंगाई ज़्यादा हो। हर सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी 10 साल तक, जबरदस्त बहुमत दिया था पब्लिक ने, तो फिर किसने रोक दिया काम करने से? किसी ने नहीं रोका है। मोदी जी ने अपने विवेक से सारा काम किए हैं, किसी के दबाव में नहीं काम किए हैं। मोदी जी के काम जो था वो लोगों को पसंद भी आया है, तभी उनको फिर से बहुमत दिए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुमत में नहीं है, उन बहुमत तो मोदी जी का अभी भी है, इसके आने वाले चुनाव में भी रहेगा। मोदी जी कुशल काम कर रहे हैं। बात यह है महंगाई और बेरोजगारी की, इसके अलावा भी आप उस पर भी चर्चा करिए कि जो निर्णय मोदी जी ने लिया है वो निर्णय भी किसी और दूसरे प्रधानमंत्री के तहत नहीं था कि ऐसा निर्णय लेते। भाजपा नेता का साफ कहना है कि विपक्ष के नेता हैं इंडिया गठबंधन के, जो लोग काम नहीं करने दे रहे हैं और गला दबा रहे हैं। हमको तो शर्म आ रही है इनके जो है बातों पर, कि कह रहे हैं कि गला दबा रहे हैं। अरे एक बात हमको बताइए, 10 वर्षों में जो आपने नंगा नाच किया सदन में, और आपने कहा कि विपक्ष विहीन कर दूंगा, इनका ही नारा था ना कि विपक्ष विहीन कर दूंगा। आज इनको एक ऐसी हालत आ गई है, कह रहे हैं कि हमको 2.5 घंटे तक मेरा वो कौन आदमी है, इनको बताना चाहिए कौन आदमी मेरा जो है गला दबा रहा है सदन में। आज इनकी आवाज क्यों बंद हो रही है? अभी तक तो बहुत चिल्लाते थे, जब आए यहाँ जब बना के हमको गंगा मैया ने बुलाया है, हमको ने देश ने बुलाया है। आज ये सारे इनके प्रोपेगेंडा कहाँ जा रहे हैं? इनकी सरकार एकदम फेल है और इनके पास कुछ नहीं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये शब्द बोल करके इनके पास कोई जवाब नहीं है, ना इनके पास विकास का कोई मुद्दा है, ना रोजगार का मुद्दा है। आज नौजवान जो है परेशान है, सड़क पर विवश है टहलने घूमने के लिए, उसके पास काम नहीं है। वो रात दिन ये सोच रहा है कि मेरा परिवार कैसे चलेगा। और आज कह रहे हैं कि हमको ये बताएं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बताएं कि वो कौन सा व्यक्ति है जो इनको नहीं बोलने दे रहा है और इनका 2.5 घंटा जो इनका गला दबाया हुआ है। यही है चिल्लाया करते थे, यही राहुल गांधी जी को पप्पू पप्पू चिल्लाया करते थे। आज जब वही पप्पू इनका बाप बन के सदन में आ गया है और एक एक शब्दों का इनसे जवाब मांग रहा है, तो इनके पास जवाब देने कोई कुछ बचा ही नहीं है। क्या देंगे ये? हमारे साथ बात करने के लिए प्रशांत शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, प्रधानमंत्री ने सदन में कहा कि मेरा 2.5 घंटे गला दबाया गया, बोलने नहीं दिया गया। इशारा कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव पे था। क्या सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद होता है देश का, मतलब राष्ट्रपति के बाद। अब ऐसे में अगर प्रधानमंत्री का गला कोई सदन में दबा सकता है तो ऐसे प्रधानमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जैसा कि भी हमारे साथी भाजपा की कहा इन्होंने कि बहुमत की सरकार, तो बहुमत की सरकार मोदी जी की 10 साल रही, अभी अल्पमत की सरकार है। मोदी सरकार नहीं, अल्पमत की सरकार है। एनडीए की सरकार हम मान सकते हैं, लेकिन मोदी की सरकार इस बार नहीं है। जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। 4 जून को इनको अल्पमत में लाया है, जिसका नतीजा है कि आज जिस बैसाखी पे ये बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, उनके पैरों में गिर के आज का बजट जो आया, थोड़ा बहुत मैंने देखा भी काफ़ी बाकी है। बिहार और आंध्रा को जिस हिसाब से उन्होंने पैकेज दिया अपनी सरकार बचाने के लिए, इससे कमज़ोर सरकार मैंने नहीं देखी। निर्णय लेने वाले हैं
तो फिर आखिर कौन सी ताकत है जो प्रधानमंत्री का गला घोट रही है, सदन में बोलने नहीं दे रही? देखिए, प्रधानमंत्री जी की आदत थी अभी तक 10 साल जो है वो विपक्ष विहीन राज किए। अब विपक्ष मजबूत हो गया है। विपक्ष 140 करोड़ जनता की आवाज लेकर खड़ा है। मोदी जी अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं, मनमानी में बौखलाहट है। बौखलाहट में ही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2.5 घंटा उनका जो है गला दबाया गया। जब देश के प्रधानमंत्री का गला दब जाएगा तो आम जनता का क्या होगा? आखिर कौन लोग हैं जो इतने ताकतवर हो गए हैं कि प्रधानमंत्री को सदन में बोलने नहीं दे रहे हैं? उनसे ताकतवर कौन हो सकता है? देखिए, ऐसा तो है ही नहीं कि सदन में हम प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे। विपक्ष जब आवाज उठा रही है तो मोदी जी खुद घबरा जा रहे हैं और खुद नहीं बोल पा रहे हैं और उल्टा जो है कह रहे हैं कि 2.5 घंटा उनका गला दबा रहा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरा गला दबा के रखा गया है। क्या विपक्ष इतना सशक्त हो गया? मैं तो इस पे एकदम साफ साफ खंडन कर रहा हूँ। खंडन इसलिए कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि 2.5 घंटे हमारा गला दबा के रखा गया। उनका गला 2.5 घंटे ने नहीं दबा के रखा, उनका गला 10 साल के कार्यकाल ने दबा के रखा। पहले आप उनके काउंटिंग करिए कि उनके कार्यकाल में कहाँ कहाँ वो विफल हुए। पहला आप देखिए, सबसे शुरुआत उन्होंने नोटबंदी से कहा। नोटबंदी में उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको रोकूंगा तो आतंकवाद रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा। उसी के 1 महीने बाद श्रीनगर में नई नोटों के साथ आतंकवादी एंट्री करते हैं। ये पहला उनका गला घोटने का। दूसरा, आप अगर आप देखेंगे तो उसके बाद इन्होंने जीएसटी लाया। जीएसटी इस कदर लेके आया कि व्यापारी जो है टोटल एकदम लेट गए, सैया पे लेट गए हैं। इस समय जान लीजिए व्यापारी न चल पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं। ये भी उनके 2.5 घंटे गला दबाने का मेन रीजन है। और तीसरा, कोविड के समय जब कोविड आया, पहला वेव आया, तो उन्होंने लोगों को अपने जगह पे रोक के उनकी जान तो बचा ली, लेकिन उस खुशी में इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन दवाएं जितनी थी विदेशों को इन्होंने गिफ्ट कर दिया। जब सेकेंड वेव आया तो ये अपने हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को नहीं बचा पाए और ऑक्सीजन की कमी से बहुत से लोगों की जान चली गई। और जी क्या कारण रहा है? ये तो मोदी जी ही बता सकते हैं कारण क्या था। ये मोदी जी की मुझे याद है, एक सदन के अंदर 22 फरवरी को 2023 में मोदी जी ने एक डायलॉग कहा था, एक अकेला सब पर भारी। तो आज कैसे इतना कमजोर हो गया? यही तो समझ में नहीं आता। इसके लिए तो जवाब मोदी जी को देना चाहिए, क्योंकि जो बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। मोदी जी ने पूरे 10 वर्ष तक निरंकुश होकर शासन किया और अब स्थिति आ गई है कि जनता ने अपना प्रतिनिधि सदन में भेज दिया, इनको विपक्ष का नेता दे दिया जनता ने। अब सवाल जनता के उठते हैं, ना कि मित्रों के। सवाल जब जनता के उठते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि मेरा गला दबा कर रखा गया। अरे साहब, क्यों आपका गला दबा दिया गया? अगर कोई सदन का नेता, विपक्ष का नेता जनता की आवाज उठा रहा है, जनता के सवाल कर रहा है, तो जनता को जवाब देना सीखिए। आप जवाब दीजिए। अब आप जवाब दे नहीं पाते और उसके बाद आप कहते हैं मेरा गला दबाया गया। अब चूंकि आप निरंकुश रहे हैं इसलिए ये स्थिति आई है। जवाब दे नहीं पाते या देना नहीं चाहते? जवाब दे ही नहीं सकते, कुछ किया ही नहीं जनता के लिए 10 वर्षों में। 10 वर्षों में इन्होंने खाली देश की संपत्तियों को बेचा है। जैसे एक नालायक लड़का होता है, बाप की बनाई संपत्ति को बिगाड़ता है और अय्यासी करता है, ठीक यही काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। भारत के अंदर, भारत में जो पूर्ववर्ती सरकारों ने तमाम चीजें बनाई थी, उसको सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। अभी भी वो सिर्फ बेचने की नियत में है, मित्रों को खुश करने के लिए। चूंकि मित्रों के यहाँ देखते ही हैं आप कि उनकी क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री का गला कौन सी शक्तियां दबा रही हैं? क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? आखिर कौन लोग हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा इस देश के प्रधानमंत्री से कि आप तो 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं, कैसे आपका कोई गला दबा दिया? अगर आपने ये कह दिया है तो निश्चित रूप से आपको आज ही इस्तीफा देकर सदन को छोड़कर चला जाना चाहिए था। क्योंकि जब 2014 में आप आ रहे थे, विपक्ष में थे, तो जो सरकार थी उस प्रधानमंत्री के ऊपर आपने एक आरोप लगाया था और कहा था कि जिस देश की करेंसी गिरती है
उस देश का प्रधानमंत्री डैश डैश डैश, मैं नहीं कह सकता, बाकी उनको याद होगा। सोनी जी, क्या कारण है कि प्रधानमंत्री का गला दबा रहे हैं और कौन सी शक्तियां हैं वो? पहले तो ये कहना ही गलत है कि प्रधानमंत्री जी का कि उनका कोई गला दबा रहा है। अगर उनका कोई गला दबा रहा है, जो 140 करोड़ की जनता है, इसका गला कौन दबा रहा है? फिर इसका ध्यान दिया जाए। सबसे पहले क्या है कि 10 सालों में जो सरकार इन्होंने चलाई, वो अपने मन की बात करते थे। आज काम की बात करने की बारी आई है तो सबको बुखार आ रहा है। बुखार, विपक्ष मजबूत हुआ है, वो जनता के सवाल दाग रहा है, जनता के सवालों को जवाब ना देना पड़े, इसलिए उनको लगता है कि नहीं गला दबाया जा रहा है। कोई गला नहीं दबा रहा है, जनता का काम करने के लिए कहा जा रहा है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तीखे सवाल हैं, वो तो दवाएं कड़वी रहेंगी, तीखे सवाल है। इसके लिए मोदी जी अपनी ड्रामेबाजी पुनः शुरू कर दिए हैं कि भैया ये तो हमारा गला दबा रहे हैं। हाँ, मनमानी अब नहीं चलेगी, जनता जवाब चाहती है। खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता तो बिल्कुल क्लियर कर जवाब दे दी है कि हमको जवाब, हर सवाल का जवाब चाहिए। इसीलिए मोदी जी बहुत परेशान हैं, हैरान परेशान, और इनकी ड्रामेबाजी अब चलनी यही है। मतलब पीएम से ज्यादा ताकतवर कोई हो सकता है क्या? उनको तो पूरा अभी भी सत्ता उन्हीं की है पूरी तरह से, और उनको बोलने का अवसर भी हमारे सदन के अध्यक्ष जी देते हैं, बराबर देंगे, क्यों नहीं देंगे, अंत में उनको बोलना ही पड़ेगा, सारा चीज़ का जवाब भी उन्हीं को देना है। तो ये लोकतंत्र है, कभी विपक्ष का आनंद भी लेना चाहिए जब विपक्ष मजबूत हो। पुराने कह गए हैं कि सरकारें हमेशा लंगड़ी होनी चाहिए, तभी जनता की आवाज़ और लोकतंत्र मजबूत होता है। तो मिथिलेश जी का साफ कहना है कि सरकार अगर लंगड़ी होगी, विपक्ष मजबूत होगा, तभी जनता की आवाज़ सदन में गूंजेगी। हमारे साथ बात करने के लिए युवा हैं, क्या नाम है? संतोष कुमार पटेल। संतोष जी, क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है और वही कह रहा है कि मेरा गला घोटा गया, बोलने नहीं दिया गया? हमारे देश के आदरणीय मोदी जी जो हैं, इनको अभिनय कला में इनको अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि अभिनय करने में एकदम दक्ष हैं। जनता के सामने इतना अभिनय करते हैं, कोई इनको भाप नहीं सकता है। अरे जब आपको देश की जनता आपसे कामों का मतलब जवाब मांग रही है, उससे आप बच रहे हैं, क्योंकि अब आप अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। उसके लिए इनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये देश में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया है। आज युवा देश का बर्बाद है। इनके ही शासनकाल में अब की बार नीट का पेपर लीक हुआ है। नीट का पेपर हमारे शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी भरे सदन में बोलते हैं कि पेपर कहाँ लीक हुआ था। अरे पेपर अगर लीक नहीं हुआ था, आप एग्जाम। हमारे साथ सफाई कर्मचारियों के नेता भी मौजूद हैं, क्या नाम है जी? मेरा नाम BL पटेल, सफाई कर्मचारी जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़। पटेल जी, क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी को आज ये कहना पड़ रहा है कि मेरा गला घोंटा जा रहा है? कौन सी ताकत है जो सबसे ताकतवर नेता जो प्रधानमंत्री है उससे भी ताकतवर हो गया है कि गला घोंट दे रहा है, बोलने नहीं दे रहा है? सर, ये सब कहना प्रधानमंत्री जी के लिए सब गलत है, इसलिए कि विपक्ष जब मजबूत हुआ है, इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ है पूरे भारत देश में, और पूरी स्थिति को देख करके आंकड़ा ले चुके हैं, इसलिए और संभलने का मौका है, वरना हम समझते हैं कि यदि नहीं संभलेंगे तो 2027 तो ऐसा लगता है कि कर्मचारी पूरी तरह से निगलेक्ट कर चुका है, इसलिए कि पुरानी पेंशन मांग ऑलरेडी कर चुका है। अपने लोग जब नेता बन जाते हैं तो उनको पुरानी पेंशन 1 बार 2 बार 4 बार चाहिए, और कर्मचारियों को तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए कर्मचारी भी पूरी तरह से नाराज है, और इसका प्रतिफल लोकसभा चुनाव 2024 में देख लिए हैं, 27 में भी देखेंगे। तो लगभग सभी लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री इतने ताकतवर हैं और 10 साल जो किया है उसका प्रतिफल उनको 24 के चुनाव में मिला है, और इसीलिए वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका गला घोंटा जा रहा है। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।